नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जनवरी 2025 का करंट अफेयर। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये वर्ष आपके लिए काफ़ी खुशियां लेके आए। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हो वो आपकी इच्छाएं पूरी हो और आपके लिए काफ़ी अच्छा साल रहने वाला हो। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से आप सबके लिए ये काफ़ी अच्छा वर्ष साबित हो। और 2024 जैसा भी था सबके लिए अच्छा था। बहुत कुछ हमने उसमें सीखा था, बहुत कुछ खोया था, बहुत कुछ पाया था। तो हमारे लिए बहुत सारी यादें छोड़ गया, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया। बट 2024 कंप्लीट हो गया है और 2025 स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोग 2025 में अपना कुछ लक्ष्य निर्धारित करें, अपना कुछ एम बनाएं और उस पर काम करें और पूरी जी जान मेहनत के साथ उस पर काम करें ताकि आप अपने मुकाम तक पहुंच सको। तो ज़्यादा अफसोस नहीं करना है, रिग्रेट नहीं करना है कि 2024 में ये चीज़ें हुई थी, ये हुई थी या हमारे साथ ये नहीं हुआ था। बट वो अब कंप्लीट हो गया और 2025 से स्टार्ट हो गया। तो जो अपन बोलते हैं ना, जो चीज़ बीत जाती है, निकल जाती है, उसका हमें बाद में थोड़ा अफसोस होता है। जब हमारे पास में होती है तब हमें थोड़ा उसका कदर नहीं करते, हम उसकी रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। तो 2024 के लिए कुछ आपके लिए 2 लाइनें हैं। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का सिकवा बीत गया। जो तीर कमान से निकल गया, जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे, उस तीर का पीछा कौन करे। तो 2024 चला गया, अब जो जैसा भी था अच्छा था, चला गया। तो इसका मतलब ये है कि जब तीर कमान से निकल जाता है ना तो उसका पीछा नहीं होता, फिर वो अपने लक्ष्य पे जाके लगता है, उसका अपने टारगेट होता है, उसी पे जाके वो करता है। तो 2025 आ गया, उस पर अपनी जी जान मेहनत के साथ तैयारी करना स्टार्ट करें। तो डेली रेगुलर सुबह आपको 8 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। इंडिया जीके का करंट अफेयर होगा, उसमें स्टैटिक्स भी कवर करेंगे अपने साथ में, और नेशनल इंटरनेशनल जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी घटनाएं होगी वो सारी अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की हमारी क्लास है 1 जनवरी 2025 की। जो सभी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जितनी भी, उनको नस्ते नाबूद करने के लिए, उनको अपनी औकात दिखाने के लिए हम आज करने वाले हैं उन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा आज का कि सूर्य किरण, कौन सा सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ है? कौन सा सूर्य किरण, कौन सा अभ्यास बेटा? सभी लोग अपने नोट्स बनाएं, इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी साथ में अपन कवर करेंगे। कौन सा सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है, ये किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो इसकी अपन बात करते हैं। जो जिन 2 देशों के बीच में हुआ है वो हमारे देश कौन से हैं? 1 सेकेंड। तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास की मैं बात करूं तो ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ। किसके अंदर? भारत और नेपाल के बीच में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है, ये कौन से नंबर का है? तो ये है बेटा 18वें नंबर का। कौन सा? 18वें नंबर का है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 31 दिसंबर से 2024 से ये स्टार्ट हो गया और इसकी लास्ट डेट क्या है? 18 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ साथ हम कुछ चीजें और कवर करते हैं। जैसे भारत के सीडीएस कौन है? हमारे जो सेकंड सीडीएस है वो कौन है? अनिल चौहान है। कौन? अनिल चौहान। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री की बात करूं तो कौन है? राजनाथ सिंह जी। कौन है? राजनाथ। कौन है? राजनाथ भारत के रक्षा मंत्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले काफी लोगों की डिमांड रहती है कि इसकी वो जो पूरी थ्योरी है ये क्यों आयोजित किया जा रहा है, इसका क्या है सीक्वेंस, तो इन सब चीजों के बारे में बताया जाए। तो ये भारतीय सेना का कौन सा है? भारतीय सेना की 334वीं कर्मियों वाली टुकड़ी, 334 लोग भारतीय सेना के इसके अंदर भाग लेंगे। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल का, जिसका नाम है सूर्य किरण, और ये 18वां संस्करण है। इसमें
नेपाल में ही आयोजित किया जाएगा। और कहां पे होने वाला है? भारत और नेपाल के मध्य होगा। 31 दिसंबर से स्टार्ट हो गए और 13 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। कहां तक? 13 जनवरी तक ये आयोजित होने वाला है। कहां तक? 13 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? किस भारतीय गेंदबाज ने भी हाल ही में टेस्ट मैच में अपने 200 विकेट पूरे करने के सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो कौन है वो भारतीय गेंदबाज जिन्होंने 200 विकेट पूरे कर लिए हैं, सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? जसप्रीत बुमराह। ये खिताब किसके नाम आ चुका है भैया? जसप्रीत बुमराह के नाम। जसप्रीत बुमराह किसके नाम आ चुका है? जसप्रीत बुमराह के नाम ये खिताब हो चुका है। अब देखो, आपसे पूछे बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। कौन है बेटा? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष है। मुख्यालय की बात करूं तो मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। कहां पे इनका? कहां पे? मुंबई में इनका मुख्यालय। तो आईसीसी के अध्यक्ष पूछे, आईसीसी के अध्यक्ष पूछे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट कमीशन बोर्ड है हमारा, उसके अध्यक्ष पूछे आपसे, तो उनके अध्यक्ष कौन है? जय शाह। बहुत महान प्लेयर, खिलाड़ी है, जो कि एक गेंद में ही 6 छक्के लगा सकते हैं, जो हमारे क्या आईसीसी के अध्यक्ष है। उनका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। कहाँ पे है इनका आईसीसी का मुख्यालय? कहाँ पे बेटा? दुबई में। मतलब पेन टपक गया, क्वेश्चन पक्का छपेगा आपके एग्जाम के अंदर, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट। इससे पहले थोड़ी इसकी बारे में जानकारी देख लेते हैं। जसप्रीत बुमराह ने मेलबर्न बॉर्डर गावस्कर में जो ट्रॉफी आयोजित की गई थी के दौरान टेस्ट विकेट में 200 विकेट पूरा करने वाले सबसे भारतीय गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इन्होंने यह उपलब्धि केवल 44 टेस्ट मैचों में कितनी पूरी कर ली? कितने? 44 टेस्ट मैचों में। और मोहम्मद शमी का इन्होंने क्या है? रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका? मोहम्मद शमी का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी के कितने बेटा? पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? पृथ्वी के 7 महाद्वीप है, उन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाली महिला कौन है? सबसे कम उम्र की महिला के बारे में पूछा रहा है, तो ये कौन है? काम्या कीर्तिकेन। कौन है? काम्या कीर्तिकेन इनका नाम है। तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें और बताता हूं। देखो, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन थी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन थी बेटा? बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ी थी, भारतीय महिला थी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट पे कौन 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी बेटा? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव कितनी बार चढ़ी है? 2 बार। पहली भारतीय दिव्यांग कौन? दिव्यांग महिला कौन सी जो पहली भारतीय थी? कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा पहली भारतीय दिव्यांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अब आपसे पूछी जाए कि सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन सी? सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन सी? कामिरीता शेरपा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बार चढ़ी थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट बात करूं तो 17 वर्षीय कौन? 17 साल की मात्र काम्या कीर्तिकेन, जो मुंबई की रहने वाली है, मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा है। इन्होंने 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पे चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया। मात्र 17 साल की है। कितनी मात्र? और मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ती है। इन्होंने ये कीर्तिमान बनाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में
हाल ही में मलयालम लेखक वासुदेव नायर का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो मलयालम लेखक है वासुदेव नायर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जिनका डेथ हुई है, ये किस राज्य से संबंधित है? ये बेटा केरल से है। किससे? केरल से। अब केरल के बारे में 2-3 बातें लिख लो। सब पहला, देश का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य की है? केरल की। सबसे ज्यादा साक्षरता दर, साक्षरता दर किसकी है? केरल राज्य की। देश की पहली कौन सी? पहली वाटर मेट्रो, ठीक है, देश की पहली 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 क्या, कौन सी वाटर मेट्रो कौन से राज्य में चली है बेटा? केरल के अंदर। कहां पे? कोच्चि में। कहां पे? कोच्चि के अंदर देश की पहली वाटर मेट्रो चली है। थोड़ी सी राइटिंग का इश्यू है, बट धीरे धीरे क्या इंप्रूवमेंट हो जाएगी। धीरे धीरे आपके साथ मैं भी डेली प्रैक्टिस करूंगा तो मेरी भी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका केरल इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्या? केरल इसका राइट होगा। मलयालम साहित्य और सिनेमा के महान लेखक फिल्मकार एमटी वासुदेव नायर का हाल ही में निधन हो गया। इनका योगदान सम्मान केरल सरकार ने 2 दिन के लिए राजकीय शोक घोषित किया है। ये केरल के है और इन्होंने क्या, ये क्या थे? एक महान लेखक भी थे, सिनेमाकार भी थे और फिल्मकार भी थे, ठीक है। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। क्या है? उन्होंने केरल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और कुंचुमन मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाल ही में जो केरल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे, इनका निधन हुआ, उनका क्या नाम है? इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अभी हाल ही में भारतीय सेना के किस महान योद्धा की प्रतिमा पेंगो तसो में अनावरण किया गया है? अभी ये हाल ही में भारतीय सेना ने और हमारे जो भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ जी ने, इन्होंने इनकी मूर्ति का अनावरण किया है, जो भारत के महान योद्धा है। कहां पे? पेंगोंग तसो में। कहां पे? पेंगोंग तसो में इसका अनावरण किया गया। तो किन की मूर्ति का किया गया? महाराजा छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया। किसकी? महाराजा छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया। एक यहाँ पे नाम लिखा है शहीद भगत सिंह का। तो पंजाब सरकार ने हाल ही में मोहाली में, कहां पे? मोहाली में शहीद भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण भी, इनका स्टेच्यू भी लगाया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है शहीद भगत सिंह की स्टेच्यू कहां पे लगी है? मोहाली में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे लगी है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात करूं, कौन सी? यूनिटी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे है? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बेटा कहां पे है? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी कहां पे है? कहां पे? कौन सी? इक्विलिटी मतलब समानता की बात करें तो ये कहां पे? तेलंगाना में। कहां पे? तेलंगाना में। कहां पे? तेलंगाना मतलब हैदराबाद के अंदर स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी की लगी हुई है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे? गुजरात के अंदर है। और शिवाजी की स्टेच्यू कहां पे लगी है? पेंगोंग तसो में लगी है। और शहीद भगत सिंह की स्टेच्यू कहां पे लगी है? मोहाली के अंदर लगी हुई है। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बारे में बात करें तो इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। भारतीय सेना ने लद्दाख के पेंगो तसो में छत्रपति शिवाजी महाराज की 14,300 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, जो कि भारत चीन की सीमा के पास में ये इनका उद्घाटन या इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है, ठीक है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी। और इसके जो वीकली या डेली जो टेस्ट हैं जो फ्री करंट अफेयर के, वो आपको ऐप में मिल जाएगा। ऐप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी हाल ही में आरबीआई ने पैसा ट्रांसफर करने के लिए आरटीजीएस व निफ्टी का, किसका? निफ्टी में किस सुविधा को शुरू किया है? किस सुविधा को शुरू किया है? तो आरबीआई ने हाल ही में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए, साइबर क्राइम ठगी से बचने के लिए एक सुविधा स्टार्ट किया। उस सुविधा का नाम है नाम जांच सुविधा। क्या है बेटा? नाम, कौन सी सुविधा है? नाम जांच सुविधा। नाम जांच सुविधा स्टार्ट की है। नाम जांच सुविधा स्टार्ट की है, ठीक है। अब आपसे पूछे आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो
आरबीआई की स्थापना की मैं बात करूं, उनकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? नए गवर्नर बने अभी, कौन है? संजय महलोत्रा। कौन है बेटा? संजय महलोत्रा। कौन है? संजय महलोत्रा। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हाल ही में निधन हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीति की विशेषज्ञ भी अच्छे थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये भी आरबीआई के गवर्नर रहे हुए हैं। तो ये आरबीआई के गवर्नर जो इनका कार्यकाल था वो कब से कब था, उनका क्रमांक मतलब कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर रहे थे, ठीक है? आपको कमेंट करके जरूर बताना। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर उन्होंने नाम जांच सुविधा आरबीआई ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसने? भारतीय रिजर्व बैंक की मैं बात करूं तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस और निफ्टी लेन देन के नाम जांच सुविधा स्टार्ट किया। किसके लिए? धोखाधड़ी, साइबर क्राइम, इन चीजों से बचने के लिए और त्रुटियों को कम करने के लिए ये चीजें स्टार्ट की है। अभी हाल ही में किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का निधन हो गया है? अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका क्या नाम है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? जिमी कार्टर। क्या है? जिमी कार्टर, जिमी, ठीक है। तो बराक ओबामा भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति जो नए बनने वाले हैं? वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनेंगे। भूरिया भाई, ठीक है, ये भूरिया भाई नया राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हुए। और कौन से क्रमांक के थे? 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से? 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इनके बारे में ये बेसिक पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। चलते हैं नेक्स्ट। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को क्या है? वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ये शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था बेटा सन 2000 से ये शुरू हुआ था। उसके बाद हर साल 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इसका मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि परिवार को एक साथ रखना, जोड़ के रखना और आपसी समझ, भाईचारा कायम रहे। और परिवार के अंदर जो एक बोलते हैं संयुक्त परिवार, एक ज्वाइंट फैमिली की इसमें बात की गई, तब से ये शुरू किया गया है। वैश्विक परिवार दिवस स्टार्ट किया 1 जनवरी से। थोड़ा सा इसके बारे में जाने। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। शांति साझाकरण का प्रतीक है, मतलब घर में शांति रहे, साझाकरण रहे, यूनिटी रहे सब लोगों की, इसलिए मनाया जाता है। 2000 में पहली बार बनाया गया था। हर साल 1 जनवरी को ये बनाया जाता है। कब? हर साल। और एकजुट करना इसका मेन, शांति, सहयोग, आपसी समझ स्थापित करना ही इसका मेन क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का जो टाइटल जीता है वो किसने जीता है? कोनेरी हम्पी ने। किसने जीता है बेटा? कोनेरी हम्पी ने ये टाइटल जीता है। ये दूसरी बार इन्होंने टाइटल जीत रही है, एक बार पहले भी इन्होंने ये टाइटल जीता था। किसने? कोनेरी हम्पी ने। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोनेरी हम्पी कौन है? कोनेरी हम्पी न्यूयॉर्क में आयोजित 2024 एफडीआई महिला विश्व रैपिड चैंपियन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत के इन्होंने इतिहास रच दिया है। इस प्रतियोगिता में यह उनका दूसरा खिताब है। कब? कौन सा? एक बार पहले भी इन्होंने ये खिताब जीता है, ये इनके लिए दूसरा खिताब है। नेक्स्ट बात करूं मैं, 18वां हाथी पर्यटन उत्सव किस देश में शुरू हुआ है? 18वां हाथी पर्यटन उत्सव की बात करें तो ये किस देश में शुरू हुआ है? तो ये कहां पे हुआ बेटा? नेपाल में। कहां पे? नेपाल में। और भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर बात करूं तो हाथीगाम कौन सा है राजस्थान का? हाथीगाम कौन सा है? हाथीगाम राजस्थान की बात करें तो ये कहां पे है? आमेर। कौन सा है? आमेर, जयपुर के पास है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाथी है तो उसको हाथीगाम भी बोलते हैं। तो ये कहां पे स्टार्ट हुआ है? नेपाल के अंदर स्टार्ट हुआ है। तो इसके अंदर क्या है कि हाथियों के उत्सव होगा, मतलब एक तरह से हाथी आएंगे, उनके जो प्रतियोगिता है उनके बीच में कराई जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ी चीजें जानते हैं। 18वां हाथी पर्यटन महोत्सव नेपाल के चितवन जिले के सोराव में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 5 दिन तक चलेगा। इसमें देश विदेश से पर्यटन शामिल होंगे। 5 दिन चलने वाला है। इस महोत्सव का समापन 1 जनवरी को हुआ है। और इस महोत्सव के बारे में कुछ खास बातें ये है यह महोत्सव चितवन के नेशनल पार्क के पास बगमारा इंटरमीडिएट कम्युनिटी फॉरेस्ट में आयोजित किया जाएगा।
इसके अंदर जैसे हाथियों की फुटबॉल दौड़ हो गई, हाथियों में अनुकूल संगीतमय शेर हो गया, सौंदर्य प्रतियोगिता होगी, मतलब सब लोग अपने अपने हाथी लेके आएंगे, उनके बारे में कुछ प्रतियोगिता कराई जाएगी उनके साथ। सौंदर्य प्रतियोगिता है, फुटबॉल प्रतियोगिता है, हाथी स्नान है, हाथी शेर है, ये सब चीजें, हाथी जांच शिविर है, ये सब चीजें वहां पे की जाएगी। तो ये हाथियों का 18वां शिविर आयोजित, पर्यटन आयोजित होने वाला है। और आज का हमारा एमसीक्यू का लास्ट 11वां क्वेश्चन, उसके बाद हम 10 वन लाइनर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। वर्ष 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेव्स, कौन सी बेटा, वेव्स का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, किस देश में वेव्स का आयोजन किया जा रहा है? तो डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्ल्ड है, डब्ल्यू का मतलब बेटा क्या है, वर्ल्ड है, ए का मतलब क्या है, ऑडियो है, ए का मतलब क्या है, ऑडियो है, वी का मतलब क्या है, वीडियो, विजुअल है, विजुअल है मतलब दृश्य देखना, मतलब देखना है, ठीक है, विजुअल है, विजुअल है, ई का मतलब क्या है, इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट है, ठीक है, और एस का मतलब क्या है, सबमिट है, क्या है, सबमिट है, ठीक है। ये कहां पे आयोजित की जा रही है? तो ये भारत के अंदर आयोजित की जा रही है। अब सोच रहे हो कि सर ये तो भारत के अंदर गोवा राज्य में हुई थी, कहां पे, गोवा में हुई थी, 13 जुलाई 2024 को हुई थी। तो अब ये न्यूज में क्यों आई? तो जैसे कि आप सबको पता है, मोदी जी हर महीने की लास्ट तारीख को क्या करते हैं, मन की बात एक कार्यक्रम रखते हैं, और उसके अंदर इसका इन्होंने जिक्र किया, तो फिर ये से ये चर्चा में आ गई। तो अब मोदी जी मन की बात ही करते हैं, काम की बात तो करते नहीं है। और मन की बात आपको पता है किससे होने वाली चाहिए, अपनी वाइफ से करनी चाहिए, पर मोदी जी के पास तो वो है ही नहीं। तो मोदी जी सारे दिन मन की बात करते रहते हैं, काम की बात तो करते हैं नहीं। तो ये जो वेव्स कहां पे आयोजित हुआ था, भारत के अंदर आयोजित हुआ था, ये क्या है, गोवा राज्य के अंदर आयोजित की गई थी। इसका मेन उद्देश्य है जिसके अंदर आपको वर्ल्ड ऑडियो वीडियो, इससे मतलब सबमिट ऐसे हो, इंटरटेनमेंट, इन सब तरह की चीजें को क्या है, सही तरीके ढंग से काम में लेने के लिए, उनका एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, विश्व लेवल का, वर्ल्ड लेवल का, इसके लिए एक शुरू किया गया, ठीक है। तो विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का कौन, किसने किया है, इसका मतलब संचालन करता कौन है? तो इसका संचालन करता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, जो भारत सरकार और गोवा राज्य की सरकार के बीच में समझौता हुआ था। 13 जुलाई 2024 को यह समझौता हुआ था। इस समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। तो इसका मेन कारण क्या है, वेव्स एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करे। किसके महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा? जो कि उभरते मीडिया, मनोरंजन उद्योग, भीतर समाज, व्यापार सहयोग एवं नवाचार को बढ़ावा देगा। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि ये जो हमारा वेव्स एक महत्वपूर्ण मंच, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसके अंदर मीडिया का हो गया, मनोरंजन का हो गया, व्यापार का हो गया, इन सब चीजों के लिए आपको बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। और किसके बीच समझौता हुआ है? भारत सरकार और गोवा राज्य के बीच में। मंत्रालय कौन सा है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये काम करने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे वन लाइनर अब डिस्कस करने वाले, 10 वन लाइनर करेंगे और 11 हमने एमसीक्यू कर लिए। तो वन लाइनर देखो, पहला, प्रो कबड्डी लीग सीजन 2011 के फाइनल हरियाणा स्टीलर्स की पटना प्राइडेट्स पर हुई जीत में शीर्ष स्कोर कौन था? तो शिवम पाटरे था। कौन था? शिवम पाटरे ने पहला स्थान किया। 2024 में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी पुरुष T20 में 201 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? किसको? अर्शदीप को ये 2024 का क्रिकेट ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया, ठीक है। किंग ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 का कांस्य पदक जीतने के लिए लक्ष्य सेन ने किसको हराया था? किसको हराया था? तो लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक में किसको हराया? एलेक्स लेनियर को हराया। किसको हराया बेटा? एलेक्स लेनियर को इन्होंने हराया था। नेक्स्ट, कोनेरी हम्पी ने अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसको हराया था इन्होंने? किसको हराया था? इरीन खारिस्मा सुकुंदर को हराया था। किसने? इरीन खारिमा सुकुंदर को हराया था। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने किसको हराया, और ये भी चीजें पूछ जाते हैं, उपविजेता कौन रहा था, ठीक है। क्यों? विजेता तो सभी याद रखते हैं। नेक्स्ट बात करूं, केनरा और HSBC लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड अभियान में किसे अभिनेता को अभिनय किया गया? तो वरुण शर्मा को केनरा
एसबीसी का लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको? वरुण शर्मा को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के लिए विशेष भागीदार के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इनका विशेष भागीदार, इनका पार्टनर है वो कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। क्या है? पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी। ठीक है। और कैंसर से जूझने के बाद 51 वर्ष की आयु में कौन से असमिया फिल्म अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो किसका हो गया? कैंसर के कारण की मृत्यु है भास्कर ज्योति दास का। किसका? भास्कर ज्योति दास का हाल ही में निधन हो गया। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड NABL का, नेशनल जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है, जिसे अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो डॉक्टर संदीप शाह को इन्होंने NABL के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर संदीप शाह को NABL के नए अध्यक्ष बनाया गया। किस चोटी पर चढ़कर काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट्स चैलेंज पूरे किए हैं और ऐसा करने वाली वो सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो वो कौन, किस चोटी पर चढ़ी थी? वो माउंट विंस मेसिफ पे चढ़ी थी। कौन सी? माउंट विंस मेसिफ पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में जहां केरल ने अपना पहला खिताब जीता और चैंपियनशिप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का नाम किसे दिया गया था? तो जो चैंपियनशिप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम किसको दिया है? वो कौन है? देवेंद्र। कौन है? देवेंद्र। तो ये हमारे आज के 11 MCQ थे। कितने? 11 MCQ थे और 10 वन लाइनर थे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद भी आए होंगे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करना। और बाकी आपको PDF पूरी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। डेली रेगुलर आपको 8 बजे सुबह इंडिया जीके या इंडिया करंट अफेयर की क्लास मिलने वाली। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।